विशेष रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर में भ्रष्टाचार का तांडव, मासूमों के भविष्य से खिलवाड़। बीसलपुर, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश सरकार एक ओर कायाकल्प योजना और स्वच्छ भारत मिशन पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, वहीं बीसलपुर शिक्षा क्षेत्र का उच्च प्राथमिक विद्यालय जसकानापुर सरकारी सिस्टम की संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार का जीता जागता प्रमाण बन चुका है। यहाँ मासूम बच्चे शिक्षा ग्रहण करने नहीं, बल्कि बीमारियों और बदहाली के बीच अपना भविष्य गंवाने को मजबूर हैं। हेडलाइंस जो सिस्टम को आईना दिखाती हैं। नरक बना स्कूल, कीड़ों वाला पानी पीने को मजबूर मासूम, क्या यही है स्वच्छ भारत? मिड डे मील का बड़ा खेल, उपस्थित 30 बच्चे, कागजों पर 120 की दावत, लाखों का गबन। नदारत गुरुजी। इसमें बच्चा तो आपको पता स्वच्छ भारत में लोगों को स्कूल, और इसकी दशा तो कुछ हो रहा है, कह रही रखते ही नहीं है, तो तोड़ फोड़ के जो है इसके ऊपर घुस जाते हैं। ऊपर से यहाँ माता की बात कर रहे हैं, हम जो रियलिटी में बता रहे हैं। और स्कूल देखिए, और स्कूल है, लेकिन हर जगह की कंडीशन अब हम आपको दिखाएं। इसकी कंडीशन देखिए, इसमें क्या आप जा पाएंगे? घुस जाते हैं, लेकिन अगर आप ही नहीं जा पाएंगे तो बच्चे क्या जाएंगे? और ये जो है गंदगी ऊपर से थोड़ी नहीं आ रही है यार, वीडियो लो पहले। ये जो है गंदगी ऊपर जरूर नहीं आई, लेकिन यहाँ सफाई कर्मचारी जो है वो महीने को महीने आते हैं। तो क्यों आते हैं? आपने सूचना दी किसी? हमने एक बार नहीं 10 बार लिखित दिया है, उसको बताया भी है कि हाँ, हमने जो है ये शौचालय वगैरह सही करने के लिए बराबर हफ्ते में तब भी आ जाओ, लेकिन वो कभी 15 दिन में, कभी महीने में, कभी। किसको सूचना दी आपने? अपने भी सहायक शिक्षा अधिकारी हैं, वहाँ दी है, बराबर जाती रहती, मीटिंग में भी हम लोग कहते रहे। मनमर्जी से आते हैं प्रधानाध्यापक राजाराम, पढ़ाई ठप, अनुशासन तार तार। खुले में शौच को मजबूर छात्र, कागजों में ओडीएफ स्कूल की जमीनी हकीकत शर्मनाक। गंदगी का साम्राज्य और जहरीला पेयजल, स्कूल परिसर में घुसते ही शिक्षा के नाम पर किए जा रहे दावों की पोल खुल जाती है। जहां बच्चों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पानी की टंकियों में कीड़े कुलबुला रहे हैं। पाइपलाइन तो बिछी है, लेकिन भ्रष्टाचार की दीमक टोटियां तक चाट गई है। गंदगी और दूषित पानी के कारण बच्चों पर गंभीर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन प्रशासन मौन है। मिड डे मील, पेट बच्चों का जेब अधिकारियों की। भ्रष्टाचार का सबसे विभत्स रूप मिड डे मील में देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि स्कूल में प्रतिदिन 20 से 30 बच्चे ही आते हैं, लेकिन सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए 120 बच्चों की उपस्थिति दिखाकर राशन और बजट डकारा जा रहा है। बच्चों को मानक के विपरीत बेहद घटिया किस्म के मोटे चावल और पानी जैसी दाल परोसी जा रही है। प्रधानाध्यापक की मनमर्जी और खंड शिक्षा अधिकारी की चुप्पी। स्कूल के प्रधानाध्यापक राजाराम की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। भ्रष्टाचार की पीली नींव, 13 लाख रुपए का कायाकल्प बना जसकरनापुर का काल। उच्च प्राथमिक विद्यालय जसकरनापुर में 13 लाख रुपए की भारी भरकम राशि के बावजूद निर्माण में सरेआम पीला और खंजा ईंटों का प्रयोग कर मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कायाकल्प योजना के नाम पर हुआ यह निर्माण सरकारी बजट को डकारने का एक बड़ा और सुनियोजित षड्यंत्र नजर आता है। विद्यालय भवन के पास आज भी पड़ी घटिया पीला ईंटें इस महाघोटाले का सबसे बड़ा और जीवित सबूत हैं, जिसे कोई भी जिम्मेदार झुठला नहीं सकता। घटिया सामग्री से बनी दीवारें न केवल भ्रष्टाचार का प्रतीक हैं, बल्कि यहाँ पढ़ने वाले मासूम बच्चों की सुरक्षा के साथ एक बड़ा और जानलेवा खिलवाड़ भी है। 13 लाख रुपए का बजट क्या घटिया निर्माण सामग्री के लिए आवंटित हुआ था, या अधिकारियों और ठेकेदारों ने मिलकर बंदरबांट का खेल खेला है? विद्यालय परिसर में बिखरी पड़ी 2M दर्जे की ईंटें चीख चीख कर जसकरनापुर में हुए भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही हैं, फिर भी प्रशासन मौन है। सरकारी फाइलों में स्कूल को आदर्श दिखाया जा रहा है, लेकिन धरातल पर घटिया ईंटों ने स्वच्छ भारत और कायाकल्प के दावों की पोल खोल दी है। जसकरनापुर का ये खंडहरनुमा और असुरक्षित निर्माण साफ दर्शाता है कि यहाँ विकास नहीं, बल्कि सिर्फ कमीशन खोरी का तांडव हुआ है। अब समय आ गया है कि डीएम पीलीभीत इन पीली ईंटों के प्रत्यक्ष प्रमाण पर तुरंत संज्ञान लें और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजकर बच्चों का भविष्य बचाएं। ग्रामीणों के अनुसार वे कभी समय पर स्कूल नहीं पहुंचते। अनुशासन के अभाव में स्कूल खंडहर में तब्दील हो चुका है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात खंड शिक्षा अधिकारी हर्षित की भूमिका है। आरोप है कि सब कुछ संज्ञान में होने के बावजूद वे मौन साधे हुए हैं, जिससे ग्रामीणों में ये संदेश जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार उच्च स्तर की मिलीभगत से फल फूल रहा है। क्या इन अधिकारियों के बच्चे भी इसी तरह कीड़ों वाला पानी पिएंगे? अगर नहीं, तो जसकानापुर के मासूमों के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? एक आक्रोशित ग्रामीण। प्रशासन से तीखे सवाल। 1. क्या पीलीभीत का शिक्षा विभाग किसी बड़ी अनहोनी, बच्चों के बीमार होने का इंतजार कर रहा है? 2. उपस्थिति के आंकड़ों में हो रहे इतने बड़े फर्जीवाड़े को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया? 3. लापरवाह और भ्रष्ट प्रधानाध्यापक पर अब तक निलंबन की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जसकानापुर स्कूल की ये स्थिति केवल एक स्कूल की बदहाली नहीं,
बल्कि उन मासूमों के साथ विश्वासघात है जो देश का भविष्य हैं। यदि जल्द ही जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने दोषी प्रधानाध्यापक और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई नहीं की तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि कायाकल्प सिर्फ कागजों तक सीमित है।